वेलकम स्टूडेंट्स। सो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सब्सटेंसेस इन अ डेली यूज़, जो आपका 6th चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड द प्रॉपर्टी। मतलब आपके आसपास जो भी सब्सटेंसेस थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके कैसे स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, कौन से स्टेट होते हैं वो हमने पढ़ा था। उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि ब्रिटलनेस था, हार्डनेस था, मेलिबिलिटी थी, डक्टिलिटी थी, और भी हमने देखा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, डेंसिटी थी, फ्लूइडिटी थी। तो ये सब हमने प्रॉपर्टीज भी देखे थे। अब हम आपका 6th चैप्टर पढ़ने वाले हैं सब्सटेंसेस इन अ डेली यूज। मतलब ऐसे चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके रोज के दिनों में काम आते हैं, रोज आपको काम आते हैं, रोज आप उनका यूज करते हैं। तो उन सब्सटेंसेस के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से सब्सटेंस है और कैसे सब्सटेंसेस हैं जो आप डेली यूज में उन्हें यूज करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। All substances are made up of very small particle. Objects are made up of substances. Objects have a specific shape. Their parts have a specific arrangement by which we identify them. So students, जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी सब्सटेंसेस, जो भी चीज़ें होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है। और जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलके हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। सो जैसे कि मैं बेंच की बात करें तो बेंच जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है, जो कि हम आयरन और वुड को मिला के बनाते हैं स्टूडेंट्स। सो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक शेप होगा स्टूडेंट्स, अलग सा उसका एक शेप होने वाला है, उसके अलग अलग कुछ पार्ट्स होंगे और उन पार्ट्स का एक अलग सा अरेंजमेंट होगा, जिसके वजह से हम उन्हें पहचानते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट ये है। तो यहाँ पे टेबल को हम कैसे पहचानेंगे कि हमें पता चलेगा कि 4 लेग्स होते हैं, जो कि हो सकते हैं स्टील के बने हो या वुड के बने हो, और उसके ऊपर एक प्लेट होता है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो टेबल है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं स्टूडेंट्स, उनके शेप्स के हिसाब से, उनके पार्ट्स के अरेंजमेंट के हिसाब से। वी यूज वुड, प्लास्टिक एंड स्टील टू मेक अ टेबल, चेयर और कबोर्ड। तो मैंने आपको पहले बोला है कि हम टेबल बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए या कोई भी कबोर्ड बनाने के लिए वुड, प्लास्टिक या स्टील का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। दिस सब्सटेंसेस हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस आर्टिकल। क्यों हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ज़्यादातर की? क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ है। हमने हार्डनेस की प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी थी स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर में। ऑल्सो दिस सब्सटेंसेस कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप। और इनकी एक खासियत क्या है स्टूडेंट्स कि हम इन्हें अपने मनचाहे शेप में, मनचाहे आकार दे सकते हैं। इसे मनचाहा आकार क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम इन सब्सटेंसेस को दे सकते हैं स्टूडेंट्स। इट मीन्स दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस टू यूज देम फॉर मेकिंग थिंग्स। इसका मतलब हमने, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इनका यूज करेंगे, इन सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इनका यूज करेंगे और अपने रोज के जो यूजेस हैं उन्हें फुलफिल करने वाले हैं। The same substance or material can be used to make many objects. Let us study some such example. तो मैंने जो भी है स्टूडेंट्स, आप कुछ सेम चीज़ों को किसी और के साथ मिला के अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कॉटन जो है वो एक सब्सटेंस है। क्लॉथ भी कॉटन से बन सकता है, फाइबर और थ्रेड भी कॉटन से बन सकता है, साड़ी भी कॉटन से बन सकता है, एक रुमाल, हैंडकरचीफ भी कॉटन से बन सकता है, क्विल्ट जो होता है कपड़ा होता है स्टूडेंट्स वो भी कॉटन से बन सकता है, मैट्रेसेस जो गद्दियां होती है वो भी कॉटन से बन सकता है, पिलो जो तकिया होता है वो भी कॉटन से बन सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मटेरियल जो है वो एक ही है, पर बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं। आयरन की अगर हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन, स्टील बार्स, अ ग्रिडल, पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक पोल, टेबल, कबोर्ड एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे भी बना सकते हैं। बात कर लेते हैं स्टील बार की या ग्रिडल की। ग्रिडल मतलब होता है आपका जो तवा होता है जिस पे आप रोटी बनाते हैं, तो वो भी हम आयरन से बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों के बहुत सारे पार्ट्स भी हम आयरन से बनाते हैं। कि इलेक्ट्रिक पोल जो आपके बिजली का खंभा होता है वो भी आयरन से ही बनता है। कबोर्ड, टेबल जो भी है वो आयरन से बनता है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम से हम क्या क्या बना सकते हैं? किचन यूटेंसिल्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स बना सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। किचन यूटेंसिल मतलब आपके जो भी बर्तन है वो एल्यूमिनियम से बनते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल केबल्स की बात करें तो आपने बड़े बड़े केबल्स देखे होंगे जिसके अंदर से बहुत सारे वॉट की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है स्टूडेंट्स, और टावर्स में लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के केबल्स होते हैं स्टूडेंट्स।
By studying the property of the substances, we can select substances suitable for our purpose. The substances in everyday use are of two main kinds, natural and man-made substances. So स्टूडेंट substances की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से substance हम यूज़ करते हैं हमारे कामों के लिए। तो जो हम substances यूज़ करते हैं उसमें दो मेन टाइप आते हैं। तो पहला जो है वो है नेचुरल। पहला क्या है स्टूडेंट्स? पहला जो है वो है नेचुरल और दूसरा जो है वो है मैनमेड सब्सटेंसेस। दो टाइप के सब्सटेंसेस आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं क्या है। नेचुरल सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो पढ़ते हैं क्या कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल सब्सटेंसेस में इंक्लूड होंगी, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल सब्सटेंस मतलब क्या होने वाला है, जो भी चीज़ें आपको प्रकृति से मिलती है, जो भी चीज़ें आपको नेचर से मिलने वाली है उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नेचुरल सब्सटेंसेस बोलेंगे। ऑफ दिस द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। सो जो सब्सटेंसेस पहली चीज जिससे हमें जो चीज़ें मिलती हैं स्टूडेंट्स वो है लिविंग थिंग्स। अब कुछ लिविंग थिंग्स के वजह से हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंस। तो जो भी सब्सटेंसेस आपको लिविंग थिंग से मिल रही है, जैसे कि जो हमें कॉटन जो होता है एक प्लांट से मिलता है, प्लांट क्या है? लिविंग थिंग है, तो वो सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बायोटिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस होगा? बायोटिक सब्सटेंस। याद रखना है स्टूडेंट्स, जो भी सब्सटेंस आपको लिविंग थिंग से मिलने वाली है, लिविंग थिंग से आपको डायरेक्टली मिलेगी, वो क्या है? बायोटिक सब्सटेंसेस हैं। Air, soil, water are substances that are not obtained from living thing. They are called abiotic substances. So, स्टूडेंट जो एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये क्या है? ये लिविंग थिंग से हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए क्या हो गया? ये अबायोटिक सब्सटेंसेस। तो याद रखना है जो भी सब्सटेंसेस, जो भी चीज़ें आपको लिविंग थिंग से मिलने वाली है वो है बायोटिक सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस आपको लिविंग थिंग से नहीं मिलेगी, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक सब्सटेंसेस बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स। Leather and wool are obtained from animal. They are of animal origin, whereas jute and cotton are substances of plant origin. So students, जो चमड़ा होता है या ऊन जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है स्टूडेंट्स, सो वो एनिमल ओरिजिन होता है। और जो जूट की अगर हम बात कर लेते हैं, कॉटन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये जो होता है हमें प्लांट से मिलता है स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बायोटिक सब्सटेंसेस में आएंगी, क्योंकि ये क्या है? लिविंग थिंग ओरिजिनेटेड है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मैन मेड सब्सटेंसेस। मैन मेड सब्सटेंसेस में क्या क्या है देखते हैं। इट इज ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यूअर थिंग्स एंड टू ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। तो ये इंसानों का नेचर है स्टूडेंट्स। इंसानों की ये खासियत है कि वो अपना जो लाइफ है वो हरदम कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है, और इसलिए वो क्या करता है? नए नए चीज़ों का निर्माण करता है, नए नए चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है, और उसे वो यूज़ भी करता है और सक्सेसफुल भी होता है स्टूडेंट्स। As a result of his effort, man not only learned to use natural substance but also began to process them to make a new substances. तो स्टूडेंट्स अब देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमंस जो हैं वो अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया? नेचुरल सब्सटेंस को तो यूज़ किया है, तो उसके साथ ही उन्होंने नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करके एक नया सब्सटेंस भी बनाया है अपने कंफर्टेबलनेस के लिए। क्या करके स्टूडेंट्स? नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया ना, एक अपने लिए खुद से दूसरा सब्सटेंस बनाया है, तो ताकि वो कंफर्टेबल, उनकी लाइफ जो है कंफर्टेबल हो पाए स्टूडेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एग्जांपल है यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पिलो। पिलो क्या है? एक ग्रेट एग्जांपल, पिलो। अब देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमन ने क्या किया? कॉटन का इस्तेमाल किया और तकिया बना लिया अपने कंफर्टनेस के लिए। ह्यूमन ने क्या किया? सॉइल का इस्तेमाल किया और कप बना लिया अपने कंफर्ट के लिए। ह्यूमन ने क्या किया? शूज बना लिए लेदर से अपने कंफर्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो क्या कर रहा है? नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज कर रहा है और एक नए नए सब्सटेंस का निर्माण कर रहा है, नए नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहा है नेचुरल सब्सटेंस का यूज करके, और अपनी लाइफ को और कंफर्ट बनाते जा रहा है। तो जो भी सब्सटेंसेस मैन बनाएगा नेचुरल सब्सटेंस का यूज करके, उसे हम क्या बोलेंगे? मैन मेड सब्सटेंसेस बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स।
Several such substances are easier to use and can be made available in plenty at a low cost. So students, नेचुरल सब्सटेंस का यूज करके नए सब्सटेंस बन रहे हैं तो इनका कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है. Therefore these substances came to be used on a large scale. इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इन सब्सटेंसेस का यूज बहुत ही बड़े पैमाने में हो रहा है. There are a great many such man-made substances in the use today. और आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है man-made हम यूज़ करते हैं रोज़ का रोज़ स्टूडेंट्स. New substances produced by processing naturally available substances are called man-made substances. तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है man-made substances का स्टूडेंट्स. तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि मैन-मेड सब्सटेंसेस क्या होता है. जो भी चीज़ें, जो भी नई चीज़ें मैन बनाएगा, ह्यूमन बनाएगा नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उसे हम क्या बोलेंगे, मैन-मेड सब्सटेंसेस बोलेंगे स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हम नेचुरल ये झाड़ू बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे चेयर बनाते हैं प्लास्टिक का यूज़ करके, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स सॉइल का यूज़ करके हमने मटके को बनाया है, जो कि क्या हुआ है स्टूडेंट, जो हमें नेचुरली सॉइल मिलता था उसके यूज़ करके हमने मटके को बनाया. यहाँ पे हमने ट्री का यूज़ करके पेजेस बनाए, बुक बनाया है, पेंसिल बनाया है, एल्यूमिनियम का यूज़ करके वायर बनाया है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम बनाते हैं स्टूडेंट्स. और ये वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचुरली हमें मिल रही है. लेदर हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया, ये कॉटन हो गया, ये जिससे हम झाड़ू बनाते हैं. तो ऐसी ऐसी चीज़ें नेचुरल है और उसका यूज़ करके हमने ये सब चीज़ें बनाई हैं स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं और क्या है. अर्लियर इरलीज और कैप्स मेड ऑफ ग्रास और सैक क्लोथ वेयर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन. सो स्टूडेंट्स, पहले ना एक कैप बनाया जाता था स्टूडेंट्स. आपने बहुत सारी जगह अभी भी अगर आप जाएंगे दार्जिलिंग वगैरह, अगर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये कैप आसानी से दिख जाएगी स्टूडेंट्स. कैप ऐसी होती है, मतलब ऐसे शेप की होती है कैप, बड़ी सी होती है, ऐसे शेप की होती है, और वो पहनते हैं वो लोग, ऐसी शेप की वो कैप होती है स्टूडेंट्स. सो ये कैप्स को हम क्या बोलते हैं, इरलीज बोलते हैं. तो ये कैप्स जो होती है वो बनाई जाती थी किससे स्टूडेंट्स, ग्रासेस की हेल्प से, या सैक क्लोथ. सैक क्लोथ क्या होता है स्टूडेंट्स, गोनी, बोरी, जिसमें आपके आटा गेहूं जो चावल होता है स्टूडेंट्स, बोरी जो होती है ब्राउन कलर की, वो उसे हम क्या बोलते हैं, सैक क्लोथ बोलते हैं. उसके हेल्प से, या तो ग्रास के हेल्प से, घास की हेल्प से हम वो टोपी को बनाते थे ताकि हम रेन से बच सकें पहले के टाइम में. पर अभी भी बहुत सारे जगह पे यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स. देन क्लोथ अम्ब्रेला केम इनटू यूज. उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने क्लोथ का इस्तेमाल से एक अम्ब्रेला बनाया, छाता बना लिया. नाउअडेज द रेनकोट, स्कूल बैग्स एंड बुक कवर यूज कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक. और उसके बाद हमने क्या बनाने लगे, रेनकोट्स बनाए, स्कूल बैग्स बनाए, बुक के कवर बनाए, ताकि जो है रेन से हमारा जो बुक हो, बैग हो, और हमारा जो बॉडी हो वो बचा रहे. तो हम ये प्लास्टिक का यूज़ करके बनाने लगे हैं स्टूडेंट्स. Delicate articles, perishable fruit, etc. required packing. To pack TV sets, refrigerator, etc. big cartons and thermocol are being used. All these are man-made substances. So students, delicate article मतलब काफ़ी कमज़ोर जो आर्टिकल होते हैं, जो गिरते ही टूट जाए, तो उसे हम डेलिकेट आर्टिकल बोलते हैं. पेरिशेबल फ्रूट मतलब जो सड़ने लायक जो फ्रूट्स होते हैं, तो उनके लिए एक अलग सी पैकिंग चाहिए होती है, हमें उन्हें पैक करके बेचना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो या टूटे ना स्टूडेंट्स. टीवी सेट्स हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े बॉक्सेस लगते हैं, थर्माकोल लगते हैं उसे पैक करने के लिए. तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो मैन बनाता है, ह्यूमन बनाता है स्टूडेंट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैन मेड सब्सटेंसेस बोलते हैं. These substances are waterproof or water resistant, lightweight and easy for the transportation. और इन सब्सटेंस की खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स, कि ये वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, और इनका वजन भी काफ़ी कम होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें बहुत ही ईजी होता है स्टूडेंट्स. दैट इज़ वाई दे आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंग. तो इसलिए इनका यूज़ जो है काफ़ी बढ़ गया है स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैन मेड सब्सटेंसेस के, वो देख लेते हैं. एरिया ऑफ यूज नेचुरल सब्सटेंस में, तो कंस्ट्रक्शंस में हम नेचुरल सब्सटेंस कौन कौन सा यूज़ करते हैं, बाम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट.
फ्रंट्स, लाइम एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं कहाँ पे स्टूडेंट्स, हम कंस्ट्रक्शन के यहाँ। बाम्बू को अगर हम पेंट उंट मारते हैं या रेनोवेशन करते हैं तो बाम्बू से पूरा बिल्डिंग जो होता है हम ढक देते हैं। स्टोन्स कंस्ट्रक्शंस में काम आता है, सॉइल कंस्ट्रक्शंस में काम आता है, वुड कंस्ट्रक्शंस में काम आता है। कोकोनट फ्रंट्स, अब आपने देखा होगा ब्राउन कलर की रस्सी जो होती है हम बाम्बू को बांधने में यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोकोनट फ्रंट्स बोलते हैं। तो वो भी हम यूज करते हैं। लाइम जो है चूना, तो उसे भी हम कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं। मैनमेड सब्सटेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स, ईंट का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वनाइज्ड शीट, देखो स्टूडेंट्स, गैल्वनाइज्ड शीट, क्ले टाइल्स, टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक ओबिस्टोस शीट्स, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे गैल्वनाइज्ड शीट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप पथरा देखा होगा आपने ऐसा ब्लू कलर का, तो उसे हम गैल्वनाइज्ड शीट बोलते हैं। और यहाँ पे प्लास्टिक एस्बेस्टोस शीट लिखा है, या तो प्लास्टिक से बने हुए शीट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़ा सा रहता है स्टूडेंट्स। या तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एस्बेस्टोस एक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, एस्बेस्टोस, तो उससे बने हुए चीज़ों का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। राइटिंग मटेरियल की बात करते हैं तो नेचुरली हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्री बार्क, पेड़ के जो तने के छल्ले होते हैं स्टूडेंट्स, छिलके होते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए। लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज पत्र, तो बुर्ज पत्र बड़े बड़े पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं बुर्ज पत्र, तो उस पर हम पहले लिखते थे स्टूडेंट्स। पेन मेड्स फ्रॉम रीड्स, धूल पट्टे, स्टोन स्लेट्स, स्टोन वॉल्स इन केव्स, सॉइल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। सो इन सब चीज़ों को हम नेचुरली पहले यूज़ करते थे, बट धीरे धीरे ये मैन मेड होते गए हैं। तो पेन्स आ गए हैं, अब पेंसिल्स आ गए हैं, मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल, पेपर, नोटबुक एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आ गए जो कि मैन मेड सब्सटेंसेस में आते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम लीव्स पे लिखते थे, अब हम पेपर पे लिखते हैं, नोटबुक्स पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम वॉल्स पे ड्राइंग करते हैं, अब हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं। पहले हम प्लांट से बने हुए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, अब हम आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पहले करते थे स्टूडेंट्स। थ्रेड्स और फाइबर यान की बात कर लेते हैं तो नेचुरली कॉटन, सिल्क और वूल हम यूज़ करते हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने नायलॉन और रेयन का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैन मेड सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ग्लासेस कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम द ग्लास। तो जो ग्लास होता है, कांच जो होता है, हम रेत का और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। पर एक बार जब ग्लास बन जाता है तो हम उससे फिर से ये चीज़ें नहीं निकाल पाते हैं। सैंड को हम उससे अलग नहीं कर पाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ग्लास से नहीं निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ग्रीन चिलीज और टमाटोज टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ रेड टमाटोज बिकमिंग ग्रीन अगेन। सो ये ऐसी ही बात हो गई जैसे कि हम देखते हैं कि जो हरी मिर्चियाँ हैं या टमाटर जो हैं वो टाइम के साथ साथ रेड होते जाते हैं, पर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि रेड टमाटर जो है वो ग्रीन में चेंज हो रहा है या रेड चिल्ली जो है वो ग्रीन में चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से ये भी ग्लास भी वही चीज़ है स्टूडेंट्स। सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट से बनने के बाद हम फिर से उसमें से सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं निकाल पाएंगे। While making man-made substances, the property of the constituent undergo a change. This change occurs due to a certain chemical reaction. These changes in the property are permanent. That is, the original constituent substances cannot be obtained again from the new substances. Such change are called irreversible change. So, student, जितने भी man-made चीज़ें बनती है वो तो पहली बात जो होती है हम 2 से 3 चीज़ों को मिलाते हैं, 2 से 3 नेचुरल चीज़ों को मिलाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो खासियत है उसे हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। और ये जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ये टेम्पररी चेंजेस नहीं होते, परमानेंटली वो चीज़ चेंज हो जाती है तो हो जाती है और वो नए चीज़ में चेंज हो जाती है, नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं स्टूडेंट्स। और ऐसे चेंजेस को जो फिर से ओरिजिनल में ना आ पाए। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस बनाया है, 2 चीज़ों को मिला के, समझो मैंने आयरन और
एल्यूमिनियम को बना के एक चीज़ बनाया है, तो मैंने एक चीज़ बना लिया है यहाँ पे। सो अब ये चीज़ जो है मैं इसको फिर से इसमें नहीं चेंज कर पाऊंगा, आयरन और एल्यूमिनियम में नहीं चेंज कर पाऊंगा। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं? इस चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज, मतलब जो फिर से हम वो चीज नहीं पा पाएंगे जिससे हमने उसे बनाया था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या है। रबर का प्रोडक्शन देख लेते हैं। रबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो रबर दो टाइप के होते हैं, पहला तो है नेचुरल रबर होता है और एक आर्टिफिशियल रबर होता है। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गम और सैप ऑफ अ ट्री। तो नेचुरल रबर हमें कैसे मिलता है? नेचुरल रबर हमें मिलता है या तो सैप, गम और सैप ऑफ द ट्री। तो जो रबर का प्लांट होता है ना स्टूडेंट्स, रबर का प्लांट, ये रबर का प्लांट है, तो उसका जो ट्री ट्रंक है इधर पे ना हम क्या करते हैं? छील देते हैं। इसको क्या करेंगे? ये पार्ट को छील देंगे और यहाँ पे बाल्टी लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? बाल्टी को लगा देंगे। तो इसमें से ना स्टिकी सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं सैप या गम, वो निकल के इसमें जमा होता है और हम नेचुरल रबर को बनाते हैं स्टूडेंट्स। द सैप इज कॉल्ड लेटेक्स, और उस सैप को या गम को हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेटेक्स। रबर हैज अ पिक्युलर ओडोर एंड इट इज वाइट इन कलर। तो रबर की खासियत क्या है कि उसकी एक अलग से सुगंध आती है, अलग से एक उसका स्मेल है, और सबसे खास बात है कि वो प्योर वाइट इन कलर होता है स्टूडेंट्स, सफेद कलर का। वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। अब देखते हैं कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता क्या है। इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 hours to give hardness to the rubber. सल्फर इज मिक्सड इन इट। सो स्टूडेंट्स, अब जो रबर हमें प्लांट से मिल रहा है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? काफ़ी सॉफ्ट होता है। बट अब हम क्या करेंगे? रबर को हार्ड करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो इसमें क्या होता है, जो हमें रबर मिला है, जो हमें लेटेक्स मिला है प्लांट से, उस ट्री से, उसे हम क्या करेंगे? उसमें हम सल्फर ऐड करेंगे और उसको 3 to 4 hours तक हीट करेंगे। क्या करेंगे? 3 to 4 hours तक उसे सल्फर के साथ हीट करेंगे। और उस सल्फर का मेन काम क्या है? कि वो हार्डनेस लाए, उसमें हार्डनेस लाए उस रबर में स्टूडेंट्स। The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose with which the rubber will be used. और हम उस रबर सल्फर कितना मिलाएंगे उस रबर में, तो हम उसके यूज पे वो डिपेंड है कि उसमें हम सल्फर कितना मिलाएंगे। समझो अगर हमें टायर बनाना है तो हमें सल्फर थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा स्टूडेंट। हमें रबर बैंड बनाना है तो हमें सल्फर थोड़ा कम मिक्स करना पड़ेगा। तो इस यूज के ऊपर जो है हम सल्फर का प्रोपोर्शन हम डिसाइड करेंगे कि कितना हमें ऐड करना है सल्फर, कितना हमें हार्ड रबर बनाना है स्टूडेंट्स। इरेजर, रबर बॉल, रबर टॉय आर हैव वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम। तो जो हम इरेजर यूज करते हैं, मिटाने वाला रबर जो होता है, या रबर के जो बॉल्स होते हैं, टी बॉल हो गए, या आपके जो भी वो हो गए, डबल टेनिस हो गया, तो ये रबर के जो भी बॉल्स होते हैं या रबर के जो भी टॉयज होते हैं, इनमें अलग अलग प्रोपोर्शन होता है, अलग अलग मात्रा होती है सल्फर की स्टूडेंट्स। इन रबर बैंड द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। और मैंने आपको पहले बोला था कि जो रबर बैंड्स होते हैं उसमें बहुत ही कम अमाउंट में सल्फर होता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by collecting the latex of a certain tree. Rubber tree are found in abundance in Brazil. Latex, later these trees were planted in other countries too. The botanical name of this tree is Havi brasiliensis. क्या नाम है स्टूडेंट्स? Havi brasiliensis. In India the maximum production of rubber is in Kerala. तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अब देखो इसके पीछे जो है इन्होंने छील के रखा है, यहाँ से पाइप लगाया और यहाँ से देखो रबर को ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रबर को यहाँ से निकाल रहे हैं, लेटेक्स को यहाँ से निकाल। तो सबसे ज़्यादा जो है ये प्लांट जो है ब्राज़ील में मिलता है स्टूडेंट्स, जहाँ जो रबर का प्लांट होता है। धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ ने इसे प्लांट करना स्टार्ट कर दिया है। और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है केरला में स्टूडेंट्स। केरला में इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है रबर हम मिलता है हमें। सो यहाँ पे आपको कुछ तो यहाँ पे डायग्राम दिया है मैन्युफैक्चरिंग पेपर कैसे बनता है वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट में पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनता है पेपर। ट्री को कट किया, हमें क्या मिला, लॉग्स ऑफ वुड मिले, हमें वुड मिला। वुड को क्या करेंगे, हम छीलेंगे, छीलते जाएंगे, यहाँ पे एकदम बारीक कर लेंगे स्टूडेंट्स। वुड को क्या करेंगे, एकदम बारीक कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, और अगर हमें कलर चाहिए तो कलर मिक्स करेंगे, एडिंग डाइस। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर रहे हैं हम लोग, और पल्प में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पल्प में। किस में चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पल्प में चेंज करेंगे यहाँ पे एकदम अच्छे से मिक्स करके। और उसके बाद हम इसे मशीन में डाल देंगे, जहाँ पे प्रेसिंग रोलर्स देंगे, इस पे प्रेशर डालेंगे, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शीट टाइप बनते जाएगा। क्या होगा, शीट टाइप बनते जाएगा। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे वाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसे वाइंड करके गोल गोल में ऐसा घुमा के रखेंगे। तो इस तरह से जो होता है पेपर बनता है स्टूडेंट्स नॉर्मली। तो सोचिए स्टूडेंट्स, पेपर बनाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताया पेपर का। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है पेपर। पेपर इज द सब्सटेंस ऑफ मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द interweaving of the cellulose fibers in grass, wood, rags or waste paper. Thus, paper is a kind of network of cellulose fiber. तो पेपर किससे बनता है, पेपर कैसा सब्सटेंस है, पेपर कैसा मटेरियल है, पेपर सेलुलोज फाइबर से बनता है, सेलुलोज फाइबर से बनता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, सेलुलोज फाइबर से हम पेपर को बनाते हैं। सेलुलोज फाइबर किस में मिलता है स्टूडेंट्स, ग्रास में मिलता है, वुड में मिलता है, रैग्स मतलब वुड रिलेटेड जो भी है स्टूडेंट्स, रैग्स या कोई भी वेस्ट पेपर में हमें जो होता है सेलुलोज मिलता है स्टूडेंट्स। सो ये पेपर क्या है, पेपर सेलुलोज फाइबर का नेटवर्क है स्टूडेंट्स। क्या है, बहुत सारे सेलुलोज फाइबर मिलके पेपर को बनाते हैं स्टूडेंट्स। हाउ इज पेपर मेड, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कॉनिफेरस ट्री लाइक पाइन आर यूज्ड टू मेक पेपर। कॉनिफेरस ट्री मतलब क्या होता है, जिसके तने जो हैं, जिसके जो ट्रंक्स हैं वो सीधे हों। कैसे हों स्टूडेंट्स, सीधे। जिसके जो ट्रंक हो वो कैसे हो, सीधे हो। तो कॉनिफेरस ट्री मतलब ट्रीज ऐसे जो उगते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे उगते हैं जो ट्रीज, उन्हें हम कॉनिफेरस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोन शेप बनता है ना उन ट्रीज का, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस ट्री बोलते हैं। और उनके जो ट्रंक होते हैं काफी सीधे होते हैं। तो ऐसे ट्रीज का हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स पेपर बनाने के लिए। The bark of the logs of this tree is first removed and the wood is broken into small pieces. तो पहले इनके जो ऊपर का जो स्किन है वो हम निकाल देते हैं, छील देते हैं स्टूडेंट्स, और जो वुड जो बचता है उसे हम छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देते हैं। द मिक्सचर ऑफ दिस पीसेस एंड सम केमिकल्स इज केप्ट सोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फिर इन पीसेस को कुछ केमिकल्स के साथ हम मिला के उन्हें कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म पल्प। और उसके बाद क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, सॉफ्ट हो जाता है। जैसे आटा गुना हुआ होता है ना, उस तरह से वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट। When the chemical process is completed, the fibrous substance from wood pulp are separated and some dyes are added. The pulp is then passed through rollers, dried to form paper and finally wound on the reels. तो स्टूडेंट्स केमिकल प्रोसेस जैसे ही होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, जो भी उसमें हार्ड मटेरियल रहेगा वो निकाल देंगे, और फाइब्रस मटेरियल जो रहेगा, वुड पल्प जो रहेगा बचा हुआ, उसे हम निकाल देंगे और उसमें कुछ डाइज को ऐड कर लेंगे। अगर हमें कलर पेपर चाहिए तो कलर को ऐड कर लेंगे, अगर हमें व्हाइट पेपर चाहिए तो कुछ ऐड नहीं करेंगे हम, या तो व्हाइट कलर हम उसमें ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके हम कुछ डाइस को कर लेंगे, और जो पल्प जो रहेगा, जो पल्प हमारा बना रहेगा वुड पल्प, उसे हम क्या करेंगे, रोलर से गुजारेंगे, जिसपे कि वो प्रेस होते जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें एक पेपर मिलेगा स्टूडेंट्स। और उसे ड्राई करने के बाद हमें फुल्ली फाइनली पेपर मिलेगा, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम एक रोलर में रोल कर देंगे, रोलर में रोल करके ऐसे रख देंगे पेपर को। Paper and wood are closely related. To save trees, it is necessary to use paper sparingly. तो पेपर हमें पता चल गया कि वुड से बनता है, तो हमें ट्रीज बचाने के लिए पेपर को भी अच्छे से यूज करना पड़ेगा। जितना कम हो सकता है उतना कम पेपर हम यूज करें। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ दिया है यहाँ पे
इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर न्यूज प्रिंट पेपर टू बी यूज्ड फॉर न्यूज़पेपर वाज एस्टेब्लिश्ड एट नेपन नगर इन मध्य प्रदेश इन 1955। सो स्टूडेंट जो फर्स्ट फैक्ट्री थी न्यूज़पेपर प्रिंट करने की वो नेपा नगर में जो कि मध्य प्रदेश में 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स। पेपर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड एट सोनगढ़ इन गुजरात, और गुजरात में भी पेपर का मैन्युफैक्चर होता है जो कि सोनगढ़ गुजरात में एक जगह है। इन महाराष्ट्र देयर इज अ पेपर फैक्ट्री एट बालारपुर नियर चंद्रापुर। तो चंद्रापुर के जगह पे बालारपुर एक जगह है स्टूडेंट जहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है स्टूडेंट जहाँ पे पेपर की फैक्ट्री है, जहाँ पे पेपर बनते हैं स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर और थ्रेड। अब देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर मतलब जो थ्रेड्स हैं, सिंथेटिक थ्रेड्स नायलॉन थ्रेड्स हो गए या टेरिलिन थ्रेड्स हो गए, रेयॉन थ्रेड्स हो गए, वो कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। From the time it was first thought that artificial yarn could be produced to meet the clothing needs of an increasing population, much research and progress has taken place in this field. So student जैसे जैसे population बढ़ती गई वैसे वैसे क्लोथ की डिमांड भी बढ़ती गई। अब हम क्लोथ की डिमांड को पूरी कैसे करें, इसलिए हमें आर्टिफिशियल कपड़ों को बनाना पड़ा, आर्टिफिशियल फाइबर्स को, आर्टिफिशियल थ्रेड्स को बनाना पड़ा ताकि हम इन पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी कर सके। तो इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए और हम कामयाब भी हुए और सक्सेसफुल भी हुए हैं हम आर्टिफिशियल थ्रेड बनाने के लिए स्टूडेंट्स। इनन्यूमरेबल काइंड ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड्स आर नाउ अवेलेबल, और बहुत सारे अमाउंट में हमें सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड मिलते हैं स्टूडेंट्स। नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयॉन एक्सेट्रा आर द नेम ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड। तो ये थ्रेड्स के नाम है स्टूडेंट्स, नायलॉन का थ्रेड, डेक्रोन का थ्रेड, टेरिलिन का थ्रेड, टेरिन का थ्रेड, पॉलिस्टर का थ्रेड, रेयॉन का थ्रेड। तो ये सब थ्रेड्स होते हैं अलग अलग टाइप के जो कि सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, मैन ने बनाए हैं इन्हें केमिकल्स का यूज करके स्टूडेंट्स। Almost all the articles made from natural fiber in the olden days can now be made from synthetic thread। तो जो भी आर्टिकल्स, जो भी कपड़े पहले नेचुरल फाइबर से बनते थे अब वो सिंथेटिक फाइबर से भी बन सकते हैं, सिंथेटिक थ्रेड से भी बन सकते हैं। नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, एक्रेलिक्स आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड एंड मैनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूज आर मेड फ्रॉम देम। तो ये सब चीज़ों से हम बहुत सारे आर्टिकल्स को बना सकते हैं, नायलॉन से, रेयॉन से, टेरिलिन से, बहुत सारे कपड़ों को भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। These thread are invented at the same time in न्यूयॉर्क एंड लंदन। और ये थ्रेड्स नायलॉन जो है वो जो है न्यूयॉर्क और लंदन में सेम साल में बने थे, सेम टाइम में बने थे स्टूडेंट्स। देयरफॉर द इनिशियल NY ऑफ द न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंदन वेयर कंबाइंड टू नेम देम नायलॉन। तो नायलॉन देखो, नाम देखो स्टूडेंट्स, NY से जो है न्यूयॉर्क आता है और LON लंदन, लंदन का जो 3 लेटर्स है वो लिया गया है स्टूडेंट्स। तो ये मिला के एक वर्ड बनाया गया है नायलॉन। नायलॉन थ्रेड हैव अ शाइन एंड आर स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेजिस्टेंस। दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोथ, फिशिंग नेट, रोप्स एक्सेट्रा। तो नायलॉन्स के पास क्या होती है, पहली बात तो शाइन होती है, एक अलग सी चमक होती है, और ये दूसरी बात ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं, और इनसे हम बहुत सारे कपड़ों भी बना सकते हैं, फिशिंग नेट्स बना सकते हैं या रस्सियाँ भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं रेयॉन की। कॉटन एंड वुड पल्प इज डिजॉल्व्ड इन अ केमिकल called sodium hydroxide to make a solution. Thread are obtained from this solution with the help of machines. As this thread have shine and strength, they are said to be a synthetic silk. So students, रेयॉन कैसे बनता है? रेयॉन जो होता है हम कॉटन और वुड पल्प क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉटन और वुड पल्प को लेंगे और उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके रखेंगे, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम मशीन के हेल्प से उसकी थ्रेड्स बनाएंगे, उससे धागे बनाएंगे स्टूडेंट्स, और उस धागे को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सिल्क बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्क की तरह शाइन करता है और इसके पास स्ट्रेंथ भी है, मजबूती भी है स्टूडेंट्स। दे अपीयर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन रेज, हेंस दे आर नेम्ड रेयॉन। सो स्टूडेंट्स, इनकी जो शाइन्स है, इनकी जो चमक है वो एक सूरज की चमक की तरह है, सन के किरणों की चमक की तरह है, इसके लिए इनका नाम क्या रखा है, रेयॉन। क्या नाम रखा है, रेयॉन। सो इसलिए इसका नाम रेयॉन रखा गया है। डेक्रोन, टेरिलिन, टेरिन, बात कर लेते हैं ये सब चीज़ों का क्या इस्तेमाल है और
Various hydrocarbon obtained from mineral oil are used to make polymer chain. A solution of such a polymer is pressed through a strainer with fine hole. The fiber formed after cooling are called as unbroken threads. These threads are twisted to obtain yarn. So students, अब बहुत सारी चीज़ मिलती है जब हम कोई भी मिनरल ऑयल ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। बहुत सारे पॉलीमर चेन्स मिलते हैं हमें, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बहुत लंबे लंबे केमिकल चेन्स मिलते हैं हमें स्टूडेंट्स। और इस चेन्स को हम क्या करते हैं, इस चेन्स को हम स्ट्रेनर के साथ मिक्स करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेनर के साथ प्रेस करते हैं। अब देखो कैसा होगा ना स्टूडेंट्स, स्ट्रेनर अब कैसा होगा मैं बता देता हूँ। जैसे हम ऑयल निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स और हमें कुछ पॉलीमर्स मिल गए, तो हम उसे क्या उसमें हम उसे एक मशीन में डालेंगे स्टूडेंट्स। समझो इस मशीन में हम डाल रहे हैं यहाँ से, तो हो सकता है कि हमें थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर मिले स्ट्रेनर। यहाँ से प्रेसिंग होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होगा, सब्सटेंस को प्रेस किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा ताकि जो सब्सटेंस है ऐसे बने। तो हो सकता है कि सब्सटेंस जो है हमें थ्रेड लाइक ऐसे मशीन में से निकलते हुए दिखेंगे स्टूडेंट्स। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, थ्रेड बन गया, मतलब फाइबर बन गया। और जैसे ही ये कूल होता है, जैसे ही ये ठंडा होता है, ये अनब्रोकेबल थ्रेड कहलाता है, क्योंकि इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी ये मजबूत होता है स्टूडेंट्स। और फिर ये काफ़ी छोटे छोटे अमाउंट में निकलते हैं, छोटे छोटे पतले पतले थीन रहता है काफ़ी ये स्टूडेंट्स। फाइबर जो होता है काफ़ी थीन होता है। तो हम बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर करके एक पूरा रोप टाइप, एक थ्रेड टाइप पूरा हम बनाते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी. These different thread have been named variously as Dacron, Terylene, Terry, etc. So स्टूडेंट, डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हम चाहते हैं उस थ्रेड में रहे वो लाने के लिए। तो उन डिफरेंट टाइप के थ्रेड्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स, डेक्रॉन, टेरेलिन और टेरिन, जो कि लार्ज अमाउंट में बनते हैं स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोकार्बन जो है आपके लिए नया वर्ड है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोकार्बन अब तक आप बस यही जान लो कि जिसमें सब्सटेंसेस जो है, जो मिनरल ऑयल से हमें मिलता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। जो भी हमें ऑयल से जो भी चीज़ें मिलती है वो हाइड्रोकार्बन होता है। पॉलीमर चेन आपके लिए एक नया शब्द है स्टूडेंट्स, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन फॉर्म्ड बाय स्मॉल इंटरलिंक केमिकल यूनिट्स। तो पॉलीमर चेन मतलब क्या होगा, केमिकल के बड़े बड़े चेन। समझो कार्बन है ये, तो कार्बन के बड़े बड़े चेन्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो ये हमें दिखते नहीं है स्टूडेंट्स, बट इससे ही सब चीज़ें जो होती हैं बनती है स्टूडेंट्स, पॉलीमर चेन। आगे देखते हैं आगे क्या है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। लास्ट चीज़ है यहाँ पे एडवांटेज एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो कौन कौन से एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर के और क्या क्या उसकी डिसएडवांटेज है, क्या क्या उसमें कमी है, वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस फाइबर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मास स्केल। तो एडवांटेज क्या है कि हम इसे बहुत बड़े पैमाने में बना सकते हैं। और उसका एक हम लोग वो पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेज टाइप, दे आर वाटर रेपेलेंट हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये जो चीज़ें होती है वाटर रेपेलेंट होती है, मतलब वाटर प्रूफ होती है, एक टाइप से वाटर को दूर करते हैं। तो ये जो होते हैं वो स्किन को स्किन से निकलने वाले पसीने को वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। दे कॉस्ट लेस, तो इनका एडवांटेज ये भी है कि एक्सपेंसिव नहीं है, महंगे नहीं है। कंटिन्यूस यूज ऑफ द क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस थ्रेड कीप द स्किन मॉइस्ट विच मे कॉज स्किन डिजीज। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम कंटिन्यूस यही क्लॉथ पहनेंगे नायलॉन्स के, डेक्रॉन के, तो क्या होगा, स्किन में से जो स्वेट होगा वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी स्किन मॉइस्ट रहेगी। हमारी स्किन मॉइस्ट रहेगी तो हो सकता है हमें बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये काफ़ी लंबे दिनों तक चलते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन समर। सो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक क्लोथ्स की एक और शॉर्ट कमिंग्स है, एक और डिसएडवांटेज है कि हम इसे ठंडी और बारिश के सीज़न में नहीं पहन सकते हैं स्टूडेंट्स। पहन सकते हैं बट हमें ठंडी लगेगी स्टूडेंट्स वो टाइम में, और इसे हम ज़्यादातर की समर में ही पहन सकते हैं स्टूडेंट्स। दे कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम,
तो एडवांटेज एक और आ गया कि स्टूडेंट्स हम इसे बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दे आर वाटर रेपेलेंट एंड डू नॉट रॉट और गेट वेट, दे ड्राई इजली। तो एक और चीज़ यहाँ पे कि वो वाटर रेजिस्टेंस वाटर प्रूफ है, तो वो जल्दी गिल्ले भी नहीं होते, ना कपड़े जो होते हैं वो सड़ते हैं, तो सूखने में भी हमें परेशानी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ जो पॉइंट है शॉर्ट कमिंग्स का, सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजली। सबसे खास बात है स्टूडेंट्स, आपको हरदम याद रखना है, जो भी नायलॉन टेरिलिन जो भी कपड़े होते हैं स्टूडेंट्स सिंथेटिक, वो काफ़ी तेज़ आग को पकड़ते हैं स्टूडेंट्स। दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वेयर। सो स्टूडेंट्स एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो इनका वजन जो होता है काफ़ी कम होता है और काफ़ी ईजिली हमें काफ़ी ईजी लगता है और काफ़ी हम कंफर्टेबल रहते हैं जब हम कपड़े पहनते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ दे कैच फायर द क्लोथ स्टिक टू द स्किन एंड कॉज अ सीरियस इंजरी। तो उसकी एक और डिसएडवांटेज, एक और शॉर्ट कमिंग है कि अगर ये गलती से भी अगर फायर कैच करता है, फायर इसको आग लगती है, तो ये डायरेक्टली क्या करता है, स्किन पे चिपक जाता है। क्या करता है, स्किन पे। आपने प्लास्टिक को जलाया होगा ना स्टूडेंट्स, प्लास्टिक कैसे होता है वैसे ये भी हो जाएगा स्टूडेंट। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो भी ऐसे ही हो जाएगा और स्किन को स्टिक कर जाएगा और हमें बहुत सी इंजरी हो सकती है स्टूडेंट्स। एज दे हैव ए शाइन दे एनहांस टू द अपीयरेंस ऑफ द वेयरर। सो स्टूडेंट्स इनमें शाइन होता है, इनमें एक अलग सी चमक होती है, तो आप कहीं भी ये कपड़े पहन के जाएंगे तो आप नज़र में रहेंगे सबके। दिस फाइबर आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो। इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होगा। मतलब ये सॉइल पॉल्यूशन फैला रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कभी नहीं खत्म होगा स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। क्लोथ मेड फ्रॉम दिस थ्रेड आर व्रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री। सबसे खास बात ये है कि हमारे जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उसमें कैसे हो जाते हैं, उसमें रेशे निकलने लगते हैं। कपड़ों में कैसा होता है स्टूडेंट्स, रेशे निकलने लगती है, या तो हमें बार बार जो कॉटन्स के कपड़े होते हैं उन्हें प्रेस करना पड़ता है। बट जो नायलॉन्स के कपड़े होते हैं स्टूडेंट्स वो रिंकल फ्री होते हैं, स्क्रैच फ्री होते हैं। इनमें कोई भी सिकुड़ जो होती है वो नहीं आती। कपड़े जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं या उसमें रेशे निकलने लगती है, तो इसमें ये चीज़ नहीं होगी स्टूडेंट्स। सो ये कुछ एडवांटेज थे और कुछ डिसएडवांटेज थे हमारे फाइबर्स के, सिंथेटिक फाइबर्स के स्टूडेंट्स। सो काफ़ी छोटा चैप्टर था स्टूडेंट्स ये वाला आपका जो है, और जो आपका 6th चैप्टर है सब्सटेंसेस इन डेली यूज, ये आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, आपका 7th चैप्टर जो होगा न्यूट्रिशन एंड डाइट। सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो गया स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।